कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन चुनाव जो है 5 तारीख तक खड़े होकर लड़ेंगे। डेली जो 500 रुपए कमाते हैं वो 200 रुपए मुझे दे के जाते हैं और मेरे सर पे हाथ रख के जाते हैं। तो मैं किसी को हराने के लिए, किसी के वोट काटने के लिए नहीं खड़ी हूँ। एक दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक दो चेहरे ऐसे हैं तो वही आपका चुनाव लड़वा रहे हैं, वही आपके साथ खड़े हैं। मेरा मुद्दा क्लियर है कि मैं भिवानी विधानसभा के विकास के लिए खड़ी हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं तो भिवानी की सेवा सदन में खड़ा हूं, जो कि अनाज मंडी का इलाका है। और ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिया शिजा वोट मांगने के लिए आई थी और लड्डू यहाँ पर स्पेशल वाले बांटे जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल हैं और हमारी पत्रकार साथी भी रही हैं पहले। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जो प्यार मिला है। बाहर तक लोग खड़े हैं, एक बार घुमा के दिखाएं जिस तरीके से ये कार्यक्रम था। पूछेंगे प्रिया शिजा जी से क्या कुछ माहौल है और इलेक्शन कहाँ तक पहुँच चुका है आपका। देखिए, अब तो इलेक्शन काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं प्रचार के लिए और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अपनी पहुंच बना सके। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जीत के नज़दीक हो, टक्कर दे पा रहे हो, या फिर आजकल आरोप लग रहे हैं निर्दलियों पे वोट काटू लगा रहे हैं, पार्टी कह रहे हैं वोट काटू हैं तो सारे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ और मैं किसी को हराने के लिए, किसी के वोट काटने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मेरा मुद्दा क्लियर है कि मैं जीत के लिए खड़ी हुई हूँ और मेरा मुद्दा क्लियर है कि मैं भिवानी विधानसभा के विकास के लिए खड़ी हूँ। तो जो भी अफवाहें हैं वो गलत अफवाहें हैं। चुनावी बाजार गर्म है, अफवाहों का दौर गर्म है। तो मेरा विजन क्लियर है कि मैं भिवानी विधानसभा के विकास के लिए और अपनी जीत के लिए खड़ी हुई हूँ। पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, अब भी बहुत सारे लोग तो ऐसे नॉमिनेशन किया था लेकिन वापस कर लिया और गिव अप कर गए वो लोग। प्रिया शिजा लास्ट तक टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़ा डर रहता है कि निर्दलीय पता नहीं लास्ट में साम दाम दंड भेद पैसे वैसे में कहीं बैठ ना जाएं या फिर वोट डाइवर्ट करवा दें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है कि वो किस लिए कैसी राजनीति करता है और किस प्रकार की करता है। सर, मैंने पहले भी कहा है कि मैं सक्रिय राजनीति में मेरे आने की वजह ही ये थी कि मैं भिवानी विधानसभा का विकास कर सकूँ। और ना मैंने पहले भी कहा कि ना मैं डरूंगी, ना कहते हैं ना कि ना मैं बैठूंगी। कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन चुनाव जो है 5 तारीख तक खड़े होकर लड़ेंगे। और भगवान की दया से मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सर्व समाज के जो लोगों का है साथ मिल रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कि मैं अनाज मंडी में हूँ और जो आरती एसोसिएशन है उन्होंने मेरा लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया है, मुझे मान सम्मान के रूप में पगड़ी पहनाई है। तो मैंने जो लोगों से भावनाएं, जो लोगों की भावनाएं मुझसे जुड़ रही हैं, जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मैं लास्ट तक चुनाव 100% लड़ूंगी। आप बार बार सर्व समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन बातें तो ऐसी आ रही हैं कोई एक दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक दो चेहरे ऐसे हैं तो वही आपका चुनाव लड़वा रहे हैं, वही आपके साथ खड़े हैं, वही सब कुछ आपका कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि एक दो व्यक्ति चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए, क्या होता है जब हम किसी चीज़ में लगते हैं, जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ था, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, तो उसमें भी अर्जुन के सारथी कृष्ण बने थे, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ। हाँ, जब मैं फॉर्म भरने गई थी तो मैंने समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात की थी और उसी के बाद मैं फॉर्म भरने गई थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो काफिला बढ़ता जा रहा है। मैं तो सर एक चीज़ क्लियर करूँ, मैंने हमेशा कहा है कि मैं साधारण परिवार की महिला हूँ, तो मैं बिल्कुल साधारण लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हूँ। मैं ना तो किसी का मौरा हूँ, ना कोई मुझे चला रहा है। मैं एक समझदार महिला हूँ और लोग मुझे जानते हैं कि मैं पहले भी एक पार्टी के अच्छे पद पर रही हूँ। दूसरी बात, मेरा चुनाव तो, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा चुनाव तो रेहड़ी वाले, दुकानदार वाले जो डेली जो 500 रुपये कमाते हैं वो 200 रुपये मुझे दे के जाते हैं और मेरे सर पे हाथ रख के जाते हैं। तो सर, मैं तो उसी से चुनाव लड़ रही हूँ। तो क्या कह सकते हैं आपका चुनाव भिवानी का चुनाव बन गया है? जी बिल्कुल, ये जो चुनाव है ये मेरा रहा ही नहीं। अब ये ठीक है, शुरुआत प्रिया शिजा ने करी थी, लेकिन अब ये चुनाव जो है आम जनता की भावनाओं से जुड़ गया है। जो भिवानी विधानसभा के जो लोग हैं, अब ये चुनाव उनके साथ जुड़ गया। जब मैंने कहा कि मुझे तो सहयोग भी जो है जो आम लोग हैं उनसे मिल रहा है, जो बंदा डेली का 500 कमा के 200 मुझे दे के मेरे सर पर हाथ रख जाए, तो ये चुनाव मेरा नहीं, अब ये चुनाव उसका है और ये चुनाव भिवानी विधानसभा का है। अच्छा, ये मान सम्मान प्यार, ये लड्डू में स्पेशल वाले मैंने खा के देखा, टेस्ट बड़ा अच्छा है, वोट भी इसी टेस्ट के आने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि मैं आज अनाज मंडी में हूँ। अनाज मंडी तो वैसे भी कहते हैं ना, भाग्य विधाता तो सारे हैं। इन्होंने इतना अच्छे लड्डू अगर बनवाए हैं तो कुछ भाव से बनवाए हैं, कुछ दिल से बनवाए हैं, और जब लड्डू अच्छे बनवाए हैं तो मैं जीत के लड्डू भी यहीं खाने आएंगे हम लोग। चलिए, क्या कुछ माहौल रहेगा? बढ़िया रहेगा, यहीं खाने आएंगे लड्डू। क्या आप यहीं से लड्डू आप ही बांट रहे हैं सारे आड़ती परिवार? ना, अच्छा, पूरी मंडी बांट रही है जी, पूरी मंडी की तरफ से। तो क्या कुछ माहौल है? प्रिया शिजा जीतती है? प्रिया शिजा बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया माहौल है।
फिलहाल अंकल जी लग रहा है जीत भी सकती है प्रिया। बिल्कुल जीत सकती है। 36 बरादरी के साथ हैं, जीते क्यों नहीं, सबका साथ मिल रहा है, पक्का जीतेंगी। और बोलो। अच्छा, एक प्रिया जी से एक सवाल पूछूंगा, पार्टी वाले मनाने तो बहुत आए होंगे आपको। सर देखिए, पार्टी वाले भी, दबाव भी आता है, प्रलोभन भी आते हैं। मैंने हर बार क्लियर किया है कि 12 तारीख से लेकर 12 को तो नहीं कह सकते, 16 को कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्म उठाने की लास्ट डेट थी। तो प्रलोभन भी है, दबाव भी है, लेकिन मैंने बताया कि मेरे साथ जो है भिवानी की जो जनता है, भिवानी के मतदाता हैं, अब उनकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी है। तो मैं किसी प्रलोभन में आके, किसी दबाव में आके जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी। क्या लग रहा है आपके जिस हिसाब से? अच्छा, आपसे भी कर लेंगे, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल आपके सामने है। जनता का जो प्रेम है, 36 बिरादरी के लोग इस प्रोग्राम के अंदर जो शामिल होते हैं और बहन प्रिया सीजा जी का स्वागत करते हैं, वो स्वागत और ये प्रेम ये दिखाई देने लग रहा है कि अब की बार भिवानी में कोई नया ही गुल खिलेगा। चलो, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? युवा किस तरफ जा रहे हैं? भाई 15 साल हो गए, हम तो दुखी हो रहे हैं यहाँ, और देखा कि मैं नया करके कि मैं हो जाए तो भाई बहनी का एक्सपेरिमेंट है प्रिया से आप की बार। हाँ बिल्कुल है, भिवानी के लिए। हाँ बिल्कुल बढ़िया रहेगी ये उम्मीदवार। हाँ तो एक्सपेरिमेंट है, ये सिद्ध होगा काम रहेगी जी, बिल्कुल पढ़ी लिखी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बनेगी जी, काफी टाइम रह चुके हैं, बिल्कुल पूरा बनेगा। अनुभव है इनको। हाँ जी। हाँ, भिवानी हलचलों में काफी टाइम से रह चुके हैं और पूरा अनुभव है। और वक्ता कोई कोई होता है, जो बोलेगा वही चलेगा। बिल्कुल बनेगी जी। और 15 साल से जो बैठा उसको आज तक बोलना ही नहीं आया। जो हमारा विधायक जी है, जो हमारे पे थोप रखे हैं, हाँ जी, तो हम उन छुटकारा चाहते हैं। और जितना जहाँ तक कोशिश रहेगी, हम दिल जान से अपनी कोशिश करेंगे, जितवाएंगे प्रिया से जब। हाँ जी, हाँ जी, आज आशीर्वाद लेने आई है प्रिया बता दिया प्रिया जी को, हम चले थे मंजिले अकेले मंजिले मकसूद को, लोग चुड़ते गए, कारवा बनता गया। जीत निश्चित इनकी जी। अब तो व्यापारी आदमी है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, छोटी दुकान से बड़ा शोरूम बनता है, तो इस छोटे से कैंडिडेट को बड़े शोरूम तक तो ना अकेलेपन वाला वही था, अकेले ही तो चली है। कारवा तो बाद में ही जुड़ा है, कारवा साथ जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या दिख रहा है? मैं कुछ कहने की बजाय मैं करके दिखाना चाहता हूँ। मेरी छोटी बहन और मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। आपने आंदोलन किया था, सारी चीज़ें करी थी, अब ये आंदोलन है, ये इलेक्शन भी? ये आंदोलन नहीं है। इस बार का इलेक्शन भिवानी शहर के लोगों के लिए और भिवानी विधानसभा क्षेत्र के सभी जो भी तरह गाँव हैं उनके लिए केवल एक इलेक्शन नहीं है, ये आज़ादी का मौका है। इस करप्शन से आज़ादी का मौका, जो 15 साल तक सोते रहे इस इलाके के प्रतिनिधि, उनसे आज़ादी का मौका, और एक नई विचारधारा इस लड़के ने दी है और मुझे इसमें दम दिखाई देता है। मैं इसके साथ हूँ। चलिए भाई, फिलहाल हमने प्रिया सीजा के वेलकम के लड्डू खा लिए। कह रहे हैं कि जीत के लड्डू भी यहाँ बटेंगे, और एक नहीं दो, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू अब हमारे तो आ गए हैं। लेकिन शहर को दोनों हाथों में लड्डू नहीं लेने चाहिए। एक पार्टी और दो तरह के नेताओं को पसंद नहीं करना चाहिए कि उसको भी कर लें, उसका भी मान सम्मान कर लें। कम से कम दिल से भरोसा दिलाना चाहिए, ताकि कैंडिडेट अपने तरीके से आने वाले वक्त में मजबूती से अपनी ताल ठोकने के साथ साथ चुनाव लड़े। भिवानी का चुनाव काफ़ी खिंचा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। आम जनता को ज़्यादा पता है, आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या कुछ माहौल रहेगा। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।